Assalamualaikum and welcome to our online class. Today we are going to discuss about photosynthesis. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सबको जो है वो ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम अपनी खुराक जो है वो इर्द गिर्द के माहौल से हासिल करके और फिर उसे ख़ुद अपने लिए तैयार करते हैं। तो सेम इसी तरह पौधे जो हैं वो अपनी खुराक ख़ुद प्रिपेयर करते हैं, अपनी फ़ूड जो है वो ख़ुद प्रिपेयर करते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपनी फ़ूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फ़ोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन बनाना या प्रोसेस ऑफ मेकिंग, यानी ये प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस, या इसे अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन की तरफ जाएं तो उसमें हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि लाइट एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे फिर प्लांट अपने फर्दर प्रोसेसेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा होता है। जो केमिकल एनर्जी उसने प्रोड्यूस की है वो उसकी ग्रोथ और नॉरिशमेंट के लिए यूज़ होती है। अब फ़ोटोसिंथेसिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फ़ोटोज़ मीन लाइट और सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हम डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम लेके आते हैं और हम उससे फिर जो है वो प्लांट की फूड बना रहे हैं। फूड प्लांट की क्या होती है? ग्लूकोज। एज वी ह्यूमन नीड सम फैक्टर्स एंड थिंग्स फॉर कुकिंग फूड, प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड सम फैक्टर्स। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमें अपनी खुराक प्रिपेयर करने के लिए जो है बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से मेन क्या है कि फायर है, और उसके अलावा जो फूड मटेरियल हमें जो हमने कुक करना है वो है, और जो यूटेंसिल्स हमें चाहिए वो सब जो हैं वो इसकी मेन ये चीज़ें हैं, और जो हमने उसके अंदर मटेरियल्स वगैरह ऐड करने हैं, ये सारा कुछ। तो इसी तरह प्लांट्स के लिए मेन चीज़ें क्या हैं? लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, सॉइल। लाइट और वाटर जो है ये सबसे मेन फैक्टर्स हैं प्लांट को अपने फूड प्रोड्यूस करने के लिए। अब इनके सोर्सेज आगे फर्दर क्या होते हैं? लाइट का सोर्स है सन। वाटर जो है वो प्लांट लेता है ग्राउंड में से, जिस ग्राउंड में उसको हमने जो प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से उस ज़मीन से पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और वो कैसे प्लांट के अंदर मूव करता है? उसके पार्ट्स के अंदर जाके जाइलम टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स के वाटर का अपटेक करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का भी अपटेक जो है वो सॉइल से ही होता है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फर्दर आगे बॉडी के अंदर सप्लाई होते हैं उनकी ब्रेकडाउन और फर्दर मेटाबॉलिज्म और प्रोसेसिंग के बाद। तो सेम इसी तरह जो जाइलम के टिश्यूज़ हैं वो ये करते हैं कि पानी और न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लेते हैं और उसे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में लाके उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो आगे है फिर हमें गैसेस चाहिए। जो गैसेस इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, जो प्लांट है वो लेता है इन्वायरमेंट से अपने, और ये स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि इधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आ रही है वो इधर से एब्जॉर्ब होगी, और जो ऑक्सीजन एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस प्रोसेस बनती है वो आउटसाइड रिमूव हो जाएगी, जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है। सन सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमने पहले पढ़ लिया। मेसोफिल सेल जो है ये प्लांट के लीव्स के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, और इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि इनको ग्रीन कलर जो है ना वो प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स देयर व्हेन ऑल थिंग्स कम इन दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन से सेल्स में हो रही होती है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये विच जो है वो ये भी एमसीक्यू है कि कौन सा पिगमेंट जो है वो कलर ग्रीन देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है। अब ये यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, और उससे क्या बनेगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो ग्लूकोज बन गई है इसे प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो ग्लूकोज बनी है वो सारी की सारी इस्तेमाल ही हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो हैं वो बन जाती हैं। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसको प्लांट अपने लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और रूट्स के अंदर एज अ स्टार्च। ये भी एक जो है वो एमसीक्यू है, और मेन एमडी कैट के हवाले से भी आप इसे अब पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप इसे अपने जो पेपर्स आपके होने बोर्ड के उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है
पहले हमने देखा मीजोफिल सेल्स का, क्लोरोप्लास्ट का, और अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस तरह स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में। जब लाइट नहीं होती, यानी कभी इस तरह होता है कि वेदर जो है वो ऐसा है कि सनलाइट नहीं प्रेजेंट, तो फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हुई होती है प्लांट के अंदर एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो प्लांट फिर उसको यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ और नोरिशमेंट के लिए। और ऑक्सीजन जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये तो थी फोटोसिंथेसिस जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर हो रही होती है। अब आगे आ जाती है अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस, यानी ये उन पौधों के अंदर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की जो कि प्रेजेंट हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो एक स्लोअर प्रोसेस होता है। उसकी मेन रीज़न स्लोअर प्रोसेस होने की क्या है, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बल्कि वो इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है, और कुछ उसमें से एनर्जी जो है वो जो वाटर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर पानी में वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इसलिए फिर उसको लाइट कम मिलती है, जिसकी वजह से अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो प्रोसेस होता है। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं मौजूद जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है। उनमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मशरूम है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। मशरूम जो है वो अपनी फूड लेती है ग्राउंड से और सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अपने, यानी इर्द गिर्द अगर उसे कुछ भी मिला है, ये ज़मीन में से कुछ मिल गया है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी इस तरह वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है और अपनी नोरिशमेंट जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस तरह पूरे कर लेता है। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके नाम से वैसे तो जाहिर हो रहा है कि ये किस तरह का पौधा है कि इसके अंदर जो है ये प्लांट इस तरह का होता है। इसको हम फर्दर डिटेल में अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ना, ये पौधा इस तरह का होता है कि अपने अंदर जो एक इस तरह से ये बंद हुआ होता है। इसके अंदर कोई अगर ये खुला हुआ है, इसने अपने प्रीडेटर या जो इसका प्रे आ रहा है वो इसके अंदर कैप्चर होगा, ये फ़ौरन से बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर जो अंदर इसके एनिमल अब स्टक हो गया है उसको इसने अब इसकी प्रोसेसिंग अंदर स्टार्ट करेगा और ये इस तरह करके अपनी नोरिशमेंट लेता है ये प्लांट जो है। इसलिए इसको भी फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आगे इसका प्रोसेस दिखाया हुआ है किस तरह हो रहा है कि यहाँ पे सोर्स दिखाया है लाइट का, सन। ये प्लांट है जो कि सन डायरेक्टली ले रहा है, लाइट ले रहा है यहाँ से, लाइट एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है इन्वायरमेंट से, और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, और वाटर जो है वो अंडरग्राउंड इसको यहाँ से मिल रहा है, तो हमें एज अ रिज़ल्ट कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज मिल रही है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है इसके साथ हमें, जो कि फिर आगे फर्दर यूज़ हो जाती है उसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर, और फिर फर्दर प्रोसेसिंग जो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस और ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो इससे कंटिन्यू होता है। और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस हैं। वो किस तरह कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है, और जो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है इन्वायरमेंट के अंदर, वो ये फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह ये एक दूसरे के साथ प्रोसेस चल रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच।